हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एमपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के सभी प्रश्न कर लिए थे और वो एक्सरसाइज समाप्त हो गई थी। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 7.3 की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बेसिक का रहेगा और साथ ही इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हमारा इसमें केवल दो ही टॉपिक है मेन। इसमें टॉपिक क्या, फॉर्मूला समझ लो, दो फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। क्या, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक कॉलिनियरिटी की एक है प्रॉपर्टी संरेखिता की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो ये दो फार्मूले तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग आज एक और पढ़ेंगे फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला क्या है। देखो, मान लीजिए ये है हमारा कोई त्रिभुज, ट्रायंगल। मान लीजिए ये है हमारा ए, बी और सी। इस त्रिभुज के शीर्ष हैं ए, बी और सी। ठीक है, तीन शीर्ष हो गए इसके। कौन कौन से, ए, बी और सी। मान लीजिए इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज के तीन शीर्ष ए, बी और सी हैं जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इस पे वो देखो। तो देखो ध्यान से, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे, ये फार्मूला जो है ना, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इसका और गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मैं आप लोग को आज एक ट्रिक बताऊंगा जिससे गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस बहुत ध्यान से समझना। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ये लिखना है आपको, ब्रैकेट बना लेना। फिर एक बार आप लिखेंगे x, फिर y माइनस वाई। समझे क्या लिखा, x और ब्रैकेट में y माइनस वाई। फिर से आप प्लस लगाएंगे और यही चीज दोबारा लिखेंगे, x y माइनस वाई। फिर से प्लस लगाएंगे, x दोबारा लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई। हो गया और ब्रैकेट बंद। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। बस एक ध्यान रखिए कि x y माइनस वाई क्या लिखेंगे हम लोग, x y माइनस वाई। और इसी तरीके से 3 बार हमें लिखना है, 1 2 3, x ब्रैकेट में y माइनस वाई। उसके बाद में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है 123, 231 और 312। क्या क्या, 123, 231 और 312। ये है हमारी आज की ट्रिक। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब ये ट्रिक आखिर है क्या, इसमें अप्लाई कैसे होगी वो देखो। सबसे पहले एक है ना, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 2 है तो 2, फिर 3 है तो 3, फिर 2 है 2, 3 है तो 3, फिर 1 है 1, फिर 3 है
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा इस प्रकार होता है। ठीक है, 123, 231, 312, ये अगर आपको याद है तो फॉर्मूला आप ऐसे तुरंत का तुरंत बना लेंगे, और 2-4 बार जब लिखेंगे ना तो याद भी हो जाएगा यार। देखो, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 123, 231 और 312, ऐसे क्रम में अगर याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 लिख देना, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे हो ना, 4, 5 तो वही नहीं, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ऐसे लिखते चले जाना। ठीक है, कैसे, एक बार मैं बना के और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपका। मान लो क्या लिखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से प्लस x लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से प्लस लगाएंगे, दोबारा x लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई। इतना समझ में आया। इसके बाद में क्या करना रहता है, 123, 231, 312, ये ट्रिक अप्लाई कर दो इसमें। तो सबसे पहले 1 दिख रहा है ना, ध्यान दो, यहाँ पर 1 दिख रहा है तो यहाँ 1 लिख दो, 2 दिख रहा है 2 लिख दो, 3 दिख रहा है 3, 2, 2, 3, 3, 1, फिर 3, 1, 2, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो 123, 231, 312, ये ट्रिक इस पर अप्लाई होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अभी जब हम इससे 1-2 क्वेश्चन जब करेंगे तब बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है संरेखता की, उसको भी देख लेते हैं। तीन बिंदुओं की संरेखीयता, कोलिनियरिटी। देखिए, तो ध्यान से समझना कि 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज की बात होगी। तो सबसे कोई नहीं, सबसे इजी तरीका है बिंदुओं की संरेखता के लिए कि आप क्या करिए, वो जो 3 बिंदु दिए होंगे ना, 3 शीर्ष दिए होंगे, उसके कुछ निर्देशांक दिए होंगे, उससे क्या करिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो वो बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो कुछ नहीं है, बस देखो ध्यान से, मान लो ये कोई रेखाखंड है ए, बी और सी, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। देखो, अगर फॉर्मूले की बात की है कि अगर बिंदुओं की क्या कहा गया है कि बिंदु संरेख हैं, तो वहां पर कैसे क्या सिस्टम होगा वो देखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर से यहाँ x, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, y माइनस वाई, दोबारा से x, y माइनस वाई प्लस x, और ब्रैकेट में y माइनस वाई। ठीक है, अब देखो x और बराबर क्या हो, अगर 0, ये बराबर आए 0 के। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो बिंदु सररेख होंगे। अब इसको क्या करेंगे, 123 231 312 लगाएंगे। 123 1 2 3, 123 231 2 3 1 312 3 1 और 2, बस हो गया। तो बस यही दो फॉर्मूले हैं इसमें, इन्हीं दो फॉर्मूलों को कमाल है इस एक्सरसाइज में। तो आप क्या करना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया से। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 7.3। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम। चलो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी सहायता से हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिए शीर्ष क्या क्या है, 2,3 2,3 2,3 -1 0 2 -4 -1 0 और 2,4 -1 0 2 -4 है, 2 -4। ये हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, बहुत इजी है यार। अगर फॉर्मूला यदि आपको याद है तो और कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, ये देखिए ये त्रिभुज का प्रतीक होता है, इससे डिनोट करते हैं हम त्रिभुज को, ट्रायंगल को, ठीक है। तो त्रिभुज ना लिख करके हम इसको सिंबल से लिख रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। और देखिए फार्मूला किस तरीके से बनाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे बार बार फार्मूला बनाएंगे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो x लिखेंगे और ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से x और y माइनस वाई और ब्रैकेट बंद। अब 123 फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, ट्रिक क्या है अपनी, 123 231 और 312, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। तो 123 1 2 3 1 2 3 हो गया। फिर क्या है, एक बार में इतना, फिर दूसरे बार में इतना और तीसरे बार में इतना, ये लेकर चलना है। 123 और 231 2 3 1 312 3 1 2 हो गया अपना फॉर्मूला तैयार। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब दे रखा है, वैल्यू उठा कर रख दो, सॉल्व कर लो। तो क्या करो, आप इसको x1 y1 मान लो, आप इसको x2 और y2 मान लो, और इसको आप x3 और y3 मान लो। तो मानना ही है हमें, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने इसको x1 y1 माना, आप चाहो तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। हमें ये अच्छा लगा, हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे जिसको जो मानो, आंसर एक ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। 1/2 x1 क्या है हमारा, ध्यान दो यहाँ पर, x1 है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2, और y2 है हमारा क्या 0, और माइनस y3 है हमारा माइनस का 4, क्या है माइनस का 4, प्लस x2 कहाँ पे है, x2 है हमारा -1 माइनस का 1।
और y3 माइनस y1। y3 कितना है, y3 है -4 और y1 कितना है, y1 है हमारा 3, तो हमने लिख दिया 3 और प्लस x3, ये x3 है हमारा ये 2, तो हमने लिखा 2 और y1 माइनस y2, y1 कितना ये 3, तो y1 हमारा 3 माइनस y2 कितना 0, तो ये 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 1/2 अब 2, अब ये देखिए 0 है, ये माइनस का अंदर ये गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 0 का तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पर काम खत्म है उसका। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -1 और अंदर ये -4 और -3 माइनस का 7 हो जाएगा और ये प्लस का 2 और ये अंदर क्या हो जाएगा 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 ही रहेगा। ठीक, बस आंसर आने वाला है। देखिए अब 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट के अंदर, 2 4 जा 8, अब -1 का मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो जब दो संख्याएं माइनस माइनस की आपस में गुणा की जाती हैं तो प्लस की हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर 1/2 ये कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 21, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग इकाई। हो गया आंसर आपका 21/2 वर्ग इकाई, ये आया हमारा क्षेत्रफल निकल के। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब फर्स्ट ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अगर कोई दिक्कत होगी, थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होगी, तो अब इस वाले क्वेश्चन में वो भी दूर हो जाएगी। चलो, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अच्छा क्या करिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटा करके तब करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बात करते हैं आगे की प्रश्न की। ये प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। ट्रायंगल बनाइए पहले तो आप, A B और C, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, -1, 3, -5। दो, ठीक है। अब देखो बस सब कुछ दिया हुआ है, बस फार्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या बताया था लिखने का तरीका, x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y माइनस वाई, दोबारा से x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, 3 बार ऐसे ऐसे किया जाता है, प्लस x और ब्रैकेट में y माइनस वाई और लास्ट में ब्रैकेट बंद। अब 123, 231 और 312 आपको याद होना चाहिए। 123 1 2 3, 123 231 2 3 1 और 312 3 1 2, 123 231 312, ये कोड आपको याद होना चाहिए। तो बस अब क्या करना है, वैल्यू उठा करके रख दो। तो देखो आप इसको बोल दो x1 y1, x2 y2,
x3 और y3। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो। ये नहीं कि हमने इसको माना है तो आप इसी को मानो, इसको x1, इसको केवल x3 y3 मानो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप जिसको मानना चाहो मान सकते हो। चलो 1/2 x1 क्या है -5 हो गया। y2 है हमारा -5 माइनस y3 क्या है 2 हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 3 है, 3 लिख दिया ब्रैकेट में, y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1, y1 हमारा -1, और प्लस का x3 कितना है, x3 है 5, तो 5 लिख दिया। y1 माइनस y1 है -1 माइनस y2 है -5 और ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दो यहाँ पर 1/2 -5 और ब्रैकेट में देखिए -5 और -2 ये क्या हो जाएगा -7 और +3 और यहाँ देखिए 2 और ये माइनस का जब इस अंदर गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो 2 और +1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और +5 यहाँ पर देखिए माइनस के अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5 और -1 ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 और +5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है, तो 4 आ गया यहाँ पर और ब्रैकेट बंद। अब देखो थोड़ा सा और बचा, फिर आंसर आने वाला है आपका। -5 क्या करो गुणा कर लो, -5 और -7 जब माइनस माइनस संख्याओं का गुणा होगा आपस में तो प्लस हो जाएगा, तो 5 सते 35 और +9 और +20 ये हो गया। अब ऐड कर लो सबको और 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, तो ये कितना होगा 35 और 10 45 और 1 कम 44, 10 54 और 10 64, 30 20 50, 10 60 और 5 65 और 1 कम 64, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/2 गुणे 64, 2 तिया 6 और 2 4, तो देखो आ गया निकल के क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग इकाई। बस हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं आया हो, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कॉलिनियर की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये 3 लिख दिया यार, कह क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें ये इसमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक प्रॉपर्टी इसमें ये बोली है क्या है, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो मैंने बताया था कि यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम सब लोग चलते हैं। अब इसमें बोला है ना कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। ये रेखाखंड है ए
और बी और सी सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 -2 5 1 7 -2 5 1 और 3 के 3 के ये दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक मिनट। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि तीनों बिंदु क्या है संरेख हैं। तो देखिए पहले तो आप फार्मूला रखिए 1/2 x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से x और ब्रैकेट में y माइनस वाई, फिर से x और ब्रैकेट में y माइनस वाई और ब्रैकेट बंद, और ये बराबर होगा 0 के। क्यों मैंने बराबर में 0 क्यों लिया? क्योंकि इसने बोला था कि तीनों बिंदु संरेख हैं। जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सेम टू सेम सेकेंड पार्ट है। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ गया तो सेकेंड पार्ट भी आपसे हो जाएगा। चलिए, तो 1/2 का अगर आप इधर देखिए डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये जब 0 में गुणा होगा तो ये 2 का काम खत्म हो जाएगा, तो केवल आपका इतना ही बचेगा। तो चाहो तो 2 को समाप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को हटाओ। चलो, तो अभी इसका कहाँ काम खत्म हुआ है, अभी इसमें हमें ट्रिक अप्लाई करनी है। 123 और 231 312। 123 1 2 3 231 2 3 1 312 3 1 2 हो गया। फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है। तो x1, चलो नामकरण भी कर दो। x1 इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। बस वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में रख दो। तो x1 कितना है 7, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 है हमारा k, 1 माइनस k, प्लस x2 कितना है 5, तो 5 हो गया। y3 माइनस y1 कितना है k और माइनस y1 कितना -2 माइनस का 2 और प्लस x3 है हमारा 3 और y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है 1, ये हो गया हमारा 1। ये यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं हो कि 2 कहाँ से ला गया। 2 का मैंने इधर जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 × 2 हो गया = 0। अब देखो यहाँ पर 7 और ये 1 माइनस k प्लस 5 और देखिए यहाँ पर के माइनस का गुणा होगा जब अंदर, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 और प्लस 3 और ये -2 और -n हो जाएगा माइनस का 3 और = 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब ये 7 का अंदर इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 5 का इस ब्रैकेट में, 3 का इसके साथ, तो 7 का 1 में करेंगे तो 7 माइनस 7k हो गया। एक बार 1 के साथ और एक बार -k के साथ गुणा किया हमने, प्लस 5 का k में करेंगे 5k और प्लस 5 दूनी 10 प्लस ये प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा प्यारे -9 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ये -7k है और ये क्या है +5k, तो इसमें से जब घटेगा तो बचेगा क्या माइनस का 2k बचेगा। और ध्यान दीजिए ये +10 और ये 7, 10 और 7 17, कितना प्लस का 17 और यह माइनस का 9 बराबर में 0। तो -2k है इधर माइनस में, इसको जब आप इधर लोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो
2k प्लस में हो चुका है इधर जाकर, और बचा क्या है इधर, केवल बचा है 17 और माइनस का 9। ठीक, तो 2k बराबर में 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8, बचेगा ना 8, 9 8 17। तो k बराबर 8/2, 2 इसके साथ गुणा के रूप में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आई 4। ओके, तो बस क्या करना था, 3 बिंदु दे रखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करके हमने क्या किया, k का मान ज्ञात कर लिया। सेम टू सेम कहानी इसके सेकेंड वाले पार्ट में है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूं, आप लोग को वो स्वयं करना है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट देखिए, ए बी और सी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सबके, क्या क्या, 8 1 k माइनस 4, 8 1 k माइनस 4 और 2 माइनस 5, 2 माइनस का 5, ये दे रखे हैं इसके निर्देशांक। अब हमें करना क्या है, k का मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये वाला काम जो हमने यहाँ किया इसमें भी करना है। फिर क्या करना, ये है हमारा x1, ये है y1, ये x2 y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में जहां जहां जो आपको दिख रहा हो इसको आप रख दो, सारी वैल्यू बराबर में 0 तो दिया ही है, और थोड़ा सा अगर आपको आता है कैलकुलेशन तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको k का मान मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको करवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या वीडियो को रोक करके नोट कर लो। हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।